नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार के बीजेपी सांसद अजय निषाद जी से और जानेंगे 9 साल मोदी सरकार के 9 साल और सांसद जी के भी 9 साल पूरे हो चुके हैं। सर, ऐसे क्या क्या काम किए हैं अपने जनता तीसरी बार यानी हैट्रिक आपको जीत जनता दे। देखिए लगातार मेरा 9 साल का लगभग कार्यकाल पूरा हो गया है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तो तरक्की कर रहा है। देश के साथ साथ मुजफ्फरपुर भी विकास की ओर बहुत काफ़ी आगे बढ़ा है। मुजफ्फरपुर के आप चारों प्रदेश में देखेंगे तो मुजफ्फरपुर से हर साइड से 4 लेन गुजर रहा है। सिर्फ एक जो सबसे पुराना 4 लेन है जो बरौनी से मुजफ्फरपुर तक आती है या मुजफ्फरपुर से जो बरौनी जाती है, पुराना NH 28 है, वही 4 लेन नहीं हुआ है। तो उसके लिए भी बार बार मैं गडकरी से मिला हूँ। गडकरी जी ने घोषणा भी किया था एक मीटिंग में कि इसको हम 4 लेन करेंगे, तो उस पर भी प्रक्रिया चल रही है। मेरे लोकसभा निर्वाचित होने के बाद एक नया राजमार्ग भी हमको मिला 527C जो मुझौली से लेकर चुरौट तक जाती है। ये लगभग 1057 करोड़ की योजना है। उसके बाद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी निर्माण हुआ है। बिल्डिंग का काम प्रक्रिया धीरे है, हमको लगता है कि फरवरी मार्च तक में वो पूरा हो जाएगा। एक कैंसर हॉस्पिटल भी वहाँ पर नया बना है जिसका बिल्डिंग का काम प्रक्रिया है शुरू हो गया है और इलाज जो है सो वो भी कैंसर का वहाँ शुरू हो चुका है। पटना के बाद दूसरा पासपोर्ट ऑफिस मुजफ्फरपुर में ही खोला है। रामदयालु नगर से मुजफ्फरपुर तक रेलवे का दोहरीकरण जो है वो मेरे ही कार्यकाल में हुआ है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण जो है 434 करोड़ रुपया से वहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। उसके साथ साथ जो भी दो वहाँ पर महत्वपूर्ण स्टेशन है, एक ढोली है, एक रामदयालु नगर स्टेशन है, उसके लिए भी 18 करोड़ रुपया रेलवे गवर्नमेंट ने उसको दिया है सौंदर्यीकरण के लिए। उसके बाद भी लगातार जो छोटी बड़ी जो समस्या है उसको तो साथ हम लोग निपटान करते रहते हैं। उसके बड़ी बड़ी परियोजना जो है अभी तक यही है। मुजफ्फरपुर बिहार का एक शहर के रूप में देखा जाता है, विकसित शहर के रूप में देखा जाता है। आज के डेट में मुजफ्फरपुर की जो हालत हमने देखी है कि हर तरफ फ्लाईओवर है, कहीं ना कहीं विकास आंखों में दिखता है। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये नज़र आता है? हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में भी जैसे कि ढोली स्टेशन है, वहाँ पर काफ़ी दिनों से लोग ROB का निर्माण मांग कर रहे थे। क्योंकि वहाँ जब रेल फाटक जो बंद होती थी तो आधा आधा घंटा का जाम लग जाता था। 1-2 बार हम भी उस जाम में फंस चुके हैं। तो लोगों के डिमांड पे उसका भी निर्माण काम शुरू हो गया है। सॉइल टेस्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी हो गई है। हमको लगता है कि आने वाले दिन में उस पर भी ROB का निर्माण शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ 3 ROB जो है रेलवे ने स्वीकृत किया है। गोबर सही है, एक मिठनपुरा है और एक रामदयालु नगर है। तो जो मुजफ्फरपुर से जो एग्जिस्ट रास्ते जो भी हैं जो शहर से बाहर जाते हैं, वो रास्ता जो है जाम से कैसे निजात हो, लोग आराम से कैसे शहर से बाहर निकल सके, इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। एक वहाँ पर ये जो मुजफ्फरपुर से जो हाजीपुर 4 लेन सड़क थी तो उसमें करीब 6-7 किलोमीटर तक बहुत दिनों से काम बाधित था। उसको भी हम लोग ने मिलजुल के क्लियर कराया है। उसको भी टारगेट रखा है कि दिसंबर से जनवरी तक में इसको जो है मुजफ्फरपुर को जो सीधा एग्जिस्ट निकाल दें बाहर से बाहर ही, ताकि लोग को शहर आना नहीं पड़े। वो अगर हो जाता है तो वहाँ पर जो जाम का जो लोड है वो भी कम पड़ेगा। सर, किसी भी सरकार में GST इनकम टैक्स बहुत मायने रखता है। तो क्या लग रहा है कि आपको मुजफ्फरपुर एक बाजार भी है और सबसे ज़्यादा अगर मुजफ्फरपुर आपके लोकसभा की बात करें तो टैक्सेशन उन बाज़ारों से भी आता है। तो उस बाज़ारों के लिए आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो वहाँ के व्यवसायी ज़्यादा आपसे प्रभावित हों? देखिए, मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे देश का जो GST कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है और सरकार जो टारगेट की थी उससे ज़्यादा हम लोग अचीव कर रहे हैं। तो इसके लिए माननीय नरेंद्र भाई मोदी को बधाई है कि उनका एक विज़न था कि हम GST लागू करें। हालांकि शुरू में बहुत सारे लोग ने इनको विरोध भी किया। जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उसको GST को गुंडा वाला टैक्स या क्या क्या बोले थे। लेकिन आज के डेट में व्यापारी वर्ग को जितना आराम GST से हो रहा है, लोग निर्भीक होके एक जगह से दूसरे जगह माल बेखौफ भेज रहे हैं, कोई रुकावट नहीं आ रहा है। ट्रांजैक्शन लोग का बढ़ रहा है, लोग ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं। टैक्स भरने का जो नियम है ऑनलाइन में अपना चालान निकालिए, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। विभाग जाने का झंझट नहीं है, NOC लेने का झंझट नहीं है। खाली आप ईमानदारी से टैक्स भरिए, कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरी बात है कि जब व्यापारी का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सरकार पर भरोसा बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक जीएसटी बढ़ेगा। सरकार तो अभी समझिए कि आय का स्रोत जो है अभी जीएसटी ही ज़्यादा है, क्योंकि इनकम टैक्स जो आप देख रहे हैं कि सरकार का जो जनसंख्या के हिसाब से आप देखेंगे 140 करोड़ क्या यहाँ पर जनसंख्या हो गया है, और इनकम टैक्स जो देने वाले की संख्या है वो मुश्किल से 9 करोड़ के आसपास है, उससे भी कम ही है। उसमें जो है खाना पूर्ति वाले रिटर्न की संख्या जो है 4 से 5 करोड़ ही है। तो इस तरह से देखा जाए तो जीएसटी कलेक्शन के कारण जो है सरकार का रेवेन्यू बढ़ा है, व्यापारियों की भी सहूलियत बढ़ी है, व्यापार भी उनका बढ़ा है। अब डिजिटल ट्रांजैक्शन के कारण भी जो है, चूँकि अब जो लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन से काम कर रहे हैं तो भी अब देख रहे हैं कि अब इसको हम छिपा नहीं सकते, जो ट्रांजैक्शन है उसको छिपा नहीं सकते हैं, तो लोग को भी टैक्स देने के अलावा अब दूसरा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो लोग जब ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं तो सरकार का जो भी योजना जो रुका पड़ा है, जो आप देखेंगे कि कांग्रेस के काल में जो बहुत सारी योजना जो थे, जो 15 साल से 20 साल से लंबित थे, मोदी सरकार ने सभी योजना को पूरा किया। सरकार हमारी 9 साल में शायद ही कोई ऐसा योजना होगा जो नया लिया होगा। मैक्सिमम योजना जो कांग्रेस के समय से ये लोग जो घोषणा किए हुए थे कि ये योजना हम करेंगे, लेकिन बजट बढ़ते गया और योजना जो है शुरू करके ये लोग छोड़ दिए। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार सभी को ईमानदारी से पूरा कर रही है, और आने वाला जो 2025 तक जो है, हम लोग जितना भी योजना जो लंबित है कांग्रेस के कार्यकाल, उसको सबको पूरा करेंगे। उसके बाद भी फिर हम लोग नए नए योजना बनाएंगे और भारत के विकास को गति देंगे। धन्यवाद। आप सुन रहे थे अजय निषाद जी को, मुजफ्फरपुर बीजेपी सांसद। मैं रवि नीरज, दूर देहात द वॉइस न्यूज़ के लिए। धन्यवाद।